Good morning, children. I'm Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rohela. Today I'm going to continue the remaining pages of Raoul the Owl, Part 2 from Course Book Chapter 7, written by Zev Williams. Let's start the remaining pages. Page number 99. Continue. Here, the Bertram asks the name of Raoul, and Raoul reply, Raoul. Nice to meet you, Bertram. तुमसे मिलकर अच्छा लगा. Will you eat cheese? asked Bertram, hurrying back from the barn with a piece of cheese. अब इसको भूख लगी थी राहुल को, और इसका जो ये मित्र है माउस, ये पूछता है क्या तुम चीज खाना पसंद करोगे, और जा करके अपनी खेत से वो एक चीज लेकर आता है, a piece of cheese. राहुल picked at it. Too sticky. जैसे उसने खाया तो वो थोड़ा चिपचिपा था, उसे पसंद नहीं आया. How about corn? asked Bertram, bringing kernels from his winter store. Winter store अपने स्टोर में वो रखा हुआ था, वहां से वो कॉर्न लेकर आता है. Oops, too hard. अब कॉर्न जो था वो थोड़ा हार्ड था, वो उसे भी नहीं खाया. cried Bertram. You are a bird. तुम तो एक बर्ड हो. Aren't you? हो ना? What about some bird seeds? अब देखो ये लास्ट में बर्ड सीड लेकर आता है, यानी जो पक्षियों को खिलाया जाता है, that is bird seed. Bertram ran into the big house beyond the barn and returned with a discarded box of bird seed. Discarded box का मतलब हो गया thrown away, ऐसा बॉक्स जिसको फेंक दिया जाता है, उसमें वो बर्ड सीड लेकर के आता है. Delicious, राहुल cried. इसको खाने के बाद राहुल इसको इसके पसंद आया, और उसने कहा delicious, बहुत ही स्वादिष्ट है. After lunch, he took Bertram for a ride on his back. लंच करने के बाद वो बर्तराम को अपने बैक पर यानी पीठ पर बिठाता है और घूमने निकल जाते हैं लोग. The mouse explained to him about the flowers, bees and many other things. बर्तराम क्योंकि वो डे टाइम में बाहर निकलता था, इसलिए उसे सब कुछ मालूम था, वो एक्सप्लेन करता है, इसे सब कुछ दिखाता है. By evening, Raoul was ready to go home. शाम को अब राहुल अपने घर जाना चाहता था, क्योंकि उसे रात में दिखाई नहीं देता. The two friends promised to meet again. दोनों दोस्त प्रॉमिस करते हैं कि हम फिर से मिलेंगे. He met his family next morning as they came in. वो अगली सुबह जब आएगा तो वो अपनी फैमिली से मिलाएगा. My poor boy, said mother, embarrassing him. Embarrassing means होता है hugging. जब वो राहुल अपने घर लौट के जाता है तो उसकी माँ उसके लिए चिंता करती है, और जैसे ही आता है उसे एम्बेरसिंग गले लगा लेती हैं. You must have had a terrible time. मुझे विश्वास है कि तुम्हारा ये जो समय है बहुत ही बुरा टाइम रहा होगा. No, said Rawls cheerfully. ना, वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए खुश होकर कहा, It was fun. बहुत अच्छा समय बीता. You must be starving. तुम भूखे होगे. Here, eat this lovely mouse father got for you. तुम्हें बहुत भूख लगी होगी. यहाँ देखो एक प्यारा माउस तुम्हारे पिता ने लेकर आए हैं, इसे तुम खा लो. माउस, cried Raoul. That should be awful. My best friend is a mouse. माउस थोड़ा चिल्लाया. ये तो बहुत ही awful मीन्स होता है बहुत ही बेकार, घटिया, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो एक माउस है. Oh, the sun is affecting my child's brain, cried mother, and as she again got ready to faint. अब जैसे ही उसने सुना कि जो राहुल कह रहा है कि माउस उसका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि माउस उन लोगों का सबसे फेवरेट भोजन होता है, तब वो कहती है कि मेरे बच्चे को दिन में जो निकला तो उससे उसका माइंड जो है, ब्रेन, वो इफेक्टिव हो गया है, और वो फिर बेहोश होने लगी. राहुल पोलाइटली showed his family the box of bird seed and flew off into the sunrise. राहुल पोलाइटली मीन्स विनम्रता से उसे दिखाता है वो बॉक्स जिसमें बर्ड सीड्स थे, और अगली सुबह फिर वो उड़ जाता है. बर्तराम वॉज वेटिंग. बर्तराम उसका इंतजार कर रहा होता है. दे मेट फैमिलीज ऑफ रॉबिन्स एंड रैबिट्स. वो
उसकी फैमिली से मिलता है। रॉबिन एंड रैबिट्स द सन शोन ब्राइटली। सन जो है वो बहुत तेज चमक रहा होता है, बहुत तेज। बाय नून राउल सेड बर्तराम परहैप्स फादर एंड मदर आर राइट। शायद मेरे माता पिता बिल्कुल सही थे, क्योंकि अब उसे जो सनलाइट है वो थोड़ी चुभ रही थी। आई कैन नॉट सी टू वेल नाउ। अब मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। नाउ डोंट बी हास्टी। परेशान मत हो। यू हैव डन वेरी वेल सो फार। आई थिंक यू आर नॉट यूज टू द सनलाइट। यूज टू मतलब होता है सनलाइट में रहने की आदि, मतलब तुम्हें सनलाइट में रहे नहीं हो, इसलिए तुम्हें इसकी आदत नहीं पड़ी है। इवन द पीपल इन द बिग हाउस आर डेजल्ड बाई टू मच सनशाइन। जो बड़े घरों में लोग रहते हैं वो भी सूरज की तेज रोशनी से परेशान हो जाते हैं। आर दे? आस्क राहुल। व्हाट डू दे डू अबाउट दैट? व्हाट डू दे मतलब तब वो क्या करते हैं जब वो परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज। बर्तराम स्नैप्ड हिज फिंगर। स्नैप्ड हिज फिंगर में होता है अपनी उंगलियों को बजाते हुए। आई नो, जस्ट वेट हियर। मैं जानता हूँ क्या करते हैं, तुम यहाँ इंतजार करो। आफ्टर सम टाइम ही केम आउट ऑफ द होल फ्रॉम अ बिग हाउस जंकयार्ड। कुछ देर के बाद वो जंकयार्ड मीन्स होता है जहाँ कबाड़ रखे जाते हैं, वहां से वो बाहर आता है। ड्रैगिंग अ पेयर ऑफ टॉय सनग्लासेस। और अपने साथ एक टॉय सनग्लास, ये सनग्लास जो उसने पहन रखा है राहुल ने, वो खींचते हुए लेकर आता है। बर्तराम हेल्प्ड हिम वियर इट बाय टाइंग द ईयरपीस थ्रू टुगेदर विथ ग्लास। Bertram helped him wear it by tying the earpiece together with grass. उस सनग्लास को पहनाने के लिए उसने पीछे से उसके ग्रास के हेल्प से उसको बांधता है। दिस इज वंडरफुल सेड राहुल। इट इज सूदिंग। सूदिंग रिलैक्सिंग। अब उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा था। डेज फ्लू बाय हैप्पीली। सारा दिन वो आराम से खुशी खुशी उड़ता रहा। One Sunday at dusk, as Raoul got home, he heard his family talking to the neighbors. एक दिन वो जब संडे को राहुल अपने घर गया, उसने सुना उसकी फैमिली बात कर रही थी। आवर राउल्स फ्लाई इन द सनलाइट। हमारा जो राहुल है वो सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी में भी उड़ सकता है। फर्स्ट आउल टू डू इट एवर। मेरा राहुल पहला आउल है जिसने सबसे पहले ऐसा किया। रियल जीनियस, नथिंग कैन कीप अ गुड आउल डाउन। वाकई में मेरा बेटा जीनियस है। नथिंग कैन कीप अ गुड आउल डाउन। कुछ भी मेरे बच्चे का बुरा नहीं कर सकता। राहुल स्लिप्ड इनटू हिज बेड कंटेंट। कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, सिंगिंग टू विट टू। और जब ये बात उसने सुनी तो उसे अंदर से फीलिंग सेटिस्फेक्शन की आई और वो खुश हुआ और गाना गाते हुए वो अपने बेड पे चला गया। राइटर जय विलियम्स। Okay children, now I'm going to stop here. The next class I will solve the exercise of this chapter. Till then, keep study. Goodbye.